हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेज। और अब हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है माइनर एज अ पार्टनर। क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है? तो कहेंगे बच्चों, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ फॉर्म। यानी कि माइनर को फॉर्म का पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है, माइनर को फॉर्म में पार्टनर ग्रुप में एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर माइनर को पार्टनर बना देते हैं तो वो केवल फॉर्म के प्रॉफिट में शेयर ले सकता है, उसका अधिकार होगा फॉर्म के प्रॉफिट में। उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा। लायबिलिटी नहीं होने का मतलब कि उसको कैपिटल नहीं लगाने होंगे, आप उसको कैपिटल लगाने के लिए बाध्य या मजबूर नहीं कर सकते हैं। लॉस में वो शेयर नहीं करेगा, ये उसका अधिकार होगा। यानी कि माइनर केवल फॉर्म में पार्टनर बेनिफिट के लिए बनाया जा सकता है। तो यही है बच्चों, माइनर एज ए पार्टनर। किसी माइनर को किसी भी फॉर्म में एडमिशन नहीं दिया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में एज ए पार्टनर एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर माइनर को पार्टनर बना दिया जाए तो उसको केवल फॉर्म के प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। लॉस भरने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, कैपिटल लगाने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। सही है, माइनर को कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस, कुछ विशेष परिस्थिति में पार्टनर बनाया जा सकता है। बट हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर। बच्चों ये रॉन्ग स्टेटमेंट। माइनर का राइट जो होगा, माइनर का जो राइट होता है वही राइट होगा, और माइनर पार्टनर का लायबिलिटी नहीं होता है बच्चों। जो लायबिलिटी एडल्ट पार्टनर का होगा, एडल्ट पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। माइनर पार्टनर का लायबिलिटी होता ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड है, ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। गलत। माइनर को पार्टनर बना सकते हैं विशेष परिस्थिति में, और माइनर को हम प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए पार्टनर बना सकते हैं। तो माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। बिल्कुल करेक्ट। माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया इसका सी। माइनर को पार्टनर के रूप में एडमिट किया जा सकता है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। लॉस उसको भरने नहीं है, कैपिटल उसको लगाने नहीं है। ये उसके ऊपर है, वो चाहे तो कैपिटल लगाए चाहे तो नहीं लगाए। लेकिन आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि कैपिटल लगाना ही है, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि लॉस में भी आप शेयर लो। माइनर अगर पार्टनर बन गया तो वो केवल उसका अधिकार है कि केवल प्रॉफिट में शेयर लेगा, फॉर्म के एसेट्स में उसका शेयर होगा, लेकिन उसका लायबिलिटी एकदम ना के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है राइट ऑफ अ पार्टनर। साझेदार के क्या अधिकार होते हैं? साझेदार के अधिकार, मान लो बच्चों 3 पर्सन से ए बी सी तीनों मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, तो उस बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का हो या फॉर्म, और तीनों पर्सन इंडिविजुअली क्या कहलाएगा? पार्टनर कहलाएगा। तो पार्टनर का क्या राइट होता है? तो फर्स्ट राइटर है कि हर पार्टनर का अधिकार होता है कि उसको प्रॉफिट में शेयर मिले। अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उसका शेयर बनता है उसको प्रॉफिट में शेयर मिलना, ये हर पार्टनर का अधिकार होता है। तो ईच पार्टनर इन अ पार्टनरशिप इज इंटाइटल्ड टू अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सेकेंड है, हर पार्टनर का अधिकार होता है कि बिजनेस के संचालन में वो भाग ले सकता है। बिजनेस के संचालन में वो भाग ले सकता है, जैसे कि बिजनेस के मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इन सब में वो एज अ ऑनर भाग ले सकता है। बिजनेस के संचालन में, बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हर पार्टनर को अधिकार है कि वो भाग ले। ये सेकेंड राइट हो गया। थर्ड राइट है बच्चों, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। हर पार्टनर का अधिकार होता है कि वो अकाउंट्स बुक को चेक करे, अकाउंट्स बुक की जांच करे, अकाउंट्स बुक तक पहुंचने, अकाउंट्स बुक को इंस्पेक्ट करने का अधिकार हर पार्टनर का होता है। मान लो किसी पार्टनर को डाउट है, मान लो ए नाम का पार्टनर है, उसको डाउट हो रहा है, उसको लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है बिजनेस में, तो जब चाहे अकाउंट्स बुक तक पहुंच सकता है, जब चाहे अकाउंट्स बुक की जांच कर सकता है। ये हर पार्टनर का राइट होता है। फोर्थ राइट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। हर पार्टनर का राइट होता है कि जिस पार्टनर ने मान लो लोन दिया है तो लोन पे इंटरेस्ट लेने का राइट होता है।
और कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो अग्रीमेंट में अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट में जैसा मेंशन हो कि मान लो 10% के रेट से इंटरेस्ट लेना है, तो 10% के रेट से उस पार्टनर को राइट हो जाता है, जिसने लोन दिया है वो 10% के रेट से इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगर अग्रीमेंट में साइलेंट है, अग्रीमेंट साइलेंट का मतलब कुछ भी मेंशन नहीं है इंटरेस्ट के बारे में, तब नियम है बच्चों कि लोन पे पार्टनर 6% के रेट से इंटरेस्ट लेने का अधिकार रखते हैं। तो अगर अग्रीमेंट में मेंशन हो गया कि जितना परसेंट है उतना परसेंट से इंटरेस्ट लेने का अधिकार पार्टनर रखता है, और अगर अग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब कि लोन पे पार्टनर कितना परसेंट के रेट से इंटरेस्ट लेगा, 6% के रेट से इंटरेस्ट लेगा। बच्चों इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर के लिए इनकम तो है, लेकिन फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो अगर हम फर्म का अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो इसको एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे। तो पार्टनर का राइट क्या है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो रेट बनता है उस रेट पे वो इंटरेस्ट लेने का अधिकार रखता है। और ऐसा अगर अग्रीमेंट साइलेंट है तो इंटरेस्ट का रेट कितना बनता है, 6% के रेट से वो इंटरेस्ट लेने का अधिकार रखता है। एक है बच्चों राइट टू रिटायर। हर पार्टनर का अधिकार होता है कि जब चाहे वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। बस एक कंडीशन है कि जब उस पार्टनर को रिटायरमेंट लेने हैं तो एक रिटायरमेंट से पहले एक नोटिस देना होता है, एक सूटेबल नोटिस इशू करना होता है, और नोटिस इशू कर वो फर्म को छोड़ सकता है, फर्म से रिटायर हो सकता है। और जैसे ही फर्म से रिटायर होगा तो उसका जितना भी शेयर बनता है फर्म का, पार्टनरशिप एसेट्स का, वो सारा वो अपने ले जाएगा। जैसे कि उसका कैपिटल का शेयर, प्रॉफिट का शेयर, रिजर्व का शेयर, ये सब जो उसके अधिकार में है, उसका जो भी इंटाइटल बनता है वो सारा रिटायरमेंट के बाद वो खुद अपने साथ लेकर जा सकता है, ये उसका अधिकार है। तो ये था बच्चों पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं। एक क्वेश्चन है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है, तो जनरल पार्टनरशिप या ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में बच्चों पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। पार्टनरशिप का फीचर ही है कि पार्टनर का लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड करने का मतलब कि एक बार पार्टनर कैपिटल लगाया तो इसका मतलब ये नहीं कि फिक्स हो गया, उसको और अगर बिजनेस में लॉस होगा तो उसको और घर से पैसा लगाने पड़ सकते हैं और कैपिटल लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए कह सकते हो पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। आंसर हो गया ए। अब बच्चों एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लेक्चर 1 में। तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो चलो इसको बनाते हैं। एक्स वाई एंड जेड हैव कैपिटल्स ऑफ 50,000, 40,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि 3 पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, और तीनों का कैपिटल दिया है 50,000, 40,000 और 30,000। ऑन विच दे आर इंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, और उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, 10% पर एनम। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या बिफोर अप्रोप्रिएशन, बिफोर एडजस्टमेंट कितना दिया हुआ है प्रॉफिट आपका, 62,000। आपको बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो बच्चों पहले फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हम लोग 4 कॉलम से ले लेते हैं पार्टिकुलर्स। आप लोगों के पास अगर कॉपी कलम हो तो साथ में बनाओ, पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट जो कि 62,000 दिया हुआ है। सबसे पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट दो, नेट प्रॉफिट 62,000। क्रेडिट साइड दिखाएंगे ना, प्रॉफिट क्रेडिट साइड दिखाएंगे, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करना है। अब यहाँ पे कैपिटल बच्चों पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, लेकिन कैपिटल पे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो इंटरेस्ट फर्म का एक्सपेंस होता है, उसको डेबिट साइड रखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई और जेड, कितना कैपिटल है, 50,000 का 10% 5,000, 40,000 का 10% 4,000 और 30,000 का 10% 3,000। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 12,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है और कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है, तो बैलेंस कर दो। क्रेडिट में आपका 62, डेबिट में 12, तो किधर अधिकार है, क्रेडिट में 62,000। यहाँ भी कर दो 62,000। इधर घट रहा है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देते हैं, मतलब प्रॉफिट होगा इधर, तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कौन हो गया है, एक्स वाई और जेड। तो 62 में 12 घटाएंगे तो 50,000, और वर्किंग नोट दे देना, कौन सा रेशियो में बांटना है, 6:3:1। तो x का कितना होगा, 50,000 इंटू एक्स मतलब फर्स्ट पार्टनर 6 ले लो उसका, और डिवाइडेड बाई ऐड करके ले लो, तो 6, 3, 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि 30,000।
वाई का ले लेते हैं, सेम प्रॉफिट आपका टोटल है 50,000, और वाई का कितना है, सेकेंड पार्टनर है 3, अब बाई 10 ले लेंगे यानी कि 15,000, और जेड का कितना होगा, सेम प्रॉफिट आपका 50,000, जेड का हो गया 1/10 यानी कि 5,000। तो 50,000 प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में बांटे तो एक्स को मिलेगा 30, वाई को 15 और जेड को 5,000। तो ये था बच्चों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बस बच्चों अकाउंट्स का मतलब है कि प्रैक्टिस करना है, एक बार इसको आप लोग फिर से प्रैक्टिस कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही क्वेश्चन है। तो चलो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। A and B were partners in a firm, sharing profits in the ratio of their capitals contributed on commencement of business, which were 4 लाख and 3 लाख। दो पार्टनर्स है बच्चों, ए और बी, जिनका कैपिटल दिया है 4 लाख और 3 लाख। द फॉर्म स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2022 को फॉर्म स्टार्ट हुआ है। कुछ एग्रीमेंट में आपका दिया हुआ है, जैसे एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हर साल अगर प्रॉफिट होगा तो 50,000 या 10% ऑफ प्रॉफिट जो बड़ा हो उसको डोनेट किया जाएगा बच्चों को पढ़ने के लिए। ये पहला अप्रोप्रिएशन हो गया आपका। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% पर एनम है। ए और बी का मंथली सैलरी, ए का 10,000 पर मंथ, बी का 20,000 पर मंथ। प्रॉफिट आपका दिया हुआ है बिफोर अप्रोप्रिएशन, बिफोर मेकिंग एबव अप्रोप्रिएशन कितना 10 लाख, ये प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का 10,000, बी का 20,000। बनाना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो बच्चों फॉर्मेट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 4 कॉलम्स ले लो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। बच्चों ये जो चैप्टर एक सीरीज वाइज चल रहा है, ठीक है, लेक्चर 1 लेक्चर 2, अगर आप लोग पूरा लेक्चर देखोगे तो चैप्टर पे फुल कमांड हो जाएगा बच्चों। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेते हैं, प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट, जो कि बिफोर अप्रोप्रिएशन लेना होता है। कितना है नेट प्रॉफिट, 10 लाख। अब उसके बाद अप्रोप्रिएशन करते हैं। तो फर्स्ट देखोगे डोनेशन दिया जा रहा है, तो डोनेशन किससे दोगे, प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट से माइनस होगा, तो जो भी लेस आइटम होता है जो प्रॉफिट से माइनस होता है उसको हम डेबिट में दिखाएंगे टू डोनेशन। कितना बोल रहा है, 50,000, और प्रॉफिट का 10%, तो प्रॉफिट 10 लाख है, 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख। इन दोनों में जो बड़ा होगा, विच एवर इज मोर, बड़ा कौन है, 1 लाख, तो 1 लाख आप डोनेशन दे दो। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आपका क्या होगा, प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट होगा, एक्सपेंस है, उसको डेबिट में दिखाओ। 2 पार्टनर है ए और बी, दोनों का कैपिटल देखो, ए का 4 लाख है, 10% कितना हो जाएगा, 40,000। अब बी का 3 लाख है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि 3 लाख का 10% 30,000, कितना हो गया, 70,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद मंथली सैलरी ए और बी का है, तो यहाँ मेंशन करो टू पार्टनर सैलरी, ए का ले लेंगे, उसके बाद बी का ले लेंगे। ए का सैलरी कितना है, 10,000 मंथली है पर मंथ, तो 1 साल का कितना होगा, 12 से गुना कर दो, 1,20,000। बी का सैलरी है 20,000, 12 से गुना कर देंगे तो 2,40,000, यानी कि टोटल हो गया 3,60,000। तो ये बच्चों हो गया सैलरी। प्रॉफिट तो हमने स्टार्टिंग में ही ले लिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का इनकम होता है, इसको क्रेडिट में दिखाओ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए और बी ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, ए का 10,000, अब बी का 20,000, कितना हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 30,000 बच्चों। तो हमने हमने सारा काम कर लिया, सारा अप्रोप्रिएशन कर लिया। अब दोनों साइड बैलेंस करके प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो क्रेडिट में आपका आ रहा है 10,30,000, डेबिट में 360 आए 460 और 70 कितना हो जाएगा, 5,30,000। 360 और 1,00,000 460 और 70 कितना हो जाएगा, 5,30,000। आप लोग कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, 1 + 70 + 360 5,30,000। तो किधर अधिक आ रहा है, क्रेडिट में अधिक आ रहा है ना बच्चों, 10,30,000। यहाँ भी दे देते हैं 10,30,000।
इधर घटेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होता है। डेबिट साइड अगर घट रहा हो तो प्रॉफिट है, उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ए और बी। तो 1030 में 530 माइनस करोगे तो 5 लाख। और किस रेशियो में बांटना है बच्चों, देखो तो कोई रेशियो दिया है क्या? देखो, ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल रेशियो में बांटना है बच्चों। तो कैपिटल रेशियो निकालते हैं। ए का कैपिटल है 4 लाख, इस टू बी का कैपिटल कितना है 3 लाख। अब 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 4:3। तो ये जो 5 लाख प्रॉफिट आया इसको 4:3 में बांटेंगे बच्चों। तो चलो बांटते हैं। ए को कितना मिलेगा 5 लाख इनटू क्या हो गया, फर्स्ट रेशियो है 4 डिवाइडेड बाय 7 ले लेंगे। तो 5 लाख इंटू 4/7, ये आपका इतना आ जाएगा 285,714.286। राउंड अप कर दो, पॉइंट के बाद 5 से कम है तो इसको हटा देंगे, तो 285,714 ले लो। तो एक का कितना आ जाएगा 2,85,714, यानी कि 2,85,714। बी का कितना होगा 5 लाख में से माइनस कर दो, 5 लाख माइनस 2,85,714 कितना आ जाएगा 2,14,286। 5 लाख में से एक को दे दिए तो जो बचेगा क्या होगा, बी को जाएगा बच्चों। कुछ वर्किंग नोट आप लोग कर लीजिएगा। तो ये बच्चों हमारा बनकर रेडी हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। देखो बच्चों, एक नया पार्टनरशिप का फॉर्मेट आया है जिसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वह पार्टनरशिप होता है जिसका फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर में होता है। यानी कि कौन सा एक्ट बोले बच्चों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, यानी कि वह पार्टनरशिप जिसका रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेशन LLP एक्ट 2008 के अंतर्गत होता है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना एकदम कंपलसरी है। यानी कि LLP जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अब कौन रजिस्ट्रेशन करती है, जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है। तो लिख रहा है यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज प्रोवाइडिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड पेइंग फी। आपको कुछ ज़रूरत का दस्तावेज और जो रजिस्ट्रेशन का जो फीस है वो जमा करना होगा और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब रजिस्ट्रेशन कराना बच्चों एकदम कंपलसरी है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, एक सीमा तक लिमिटेड होता है। नाम ही से लग रहा है ना, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब इसमें पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होगा। लेकिन बच्चों एकाध, ऐसा नहीं कि सभी पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होगा, एकाध पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि सभी पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब मैक्सिमम पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैन हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर्स होते हैं। और मैक्सिमम क्या है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना भी आप मैक्सिमम पार्टनर्स रख सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स का सेकेंड लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको आप लोग फिर से रिपीट करके देख सकते हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर 3 में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहो, लेक्चर 1 भी और ये आपका लेक्चर 2। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।